अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं बेटा। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 9 देखें आप। एवेलुएट द इंटीग्रल एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स dx। फिर वही चीज़ के स्टार्ट में ही हमने डिसाइड करना है फर्स्ट फंक्शन कौन सा है, सेकंड कौन सा है। आई लेट वर्ड को अगर हम देखें तो अलजब्रिक फंक्शन जो है आई लेट, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले और अलजेब्रिक फंक्शन बाद में। तो हमारा फर्स्ट फंक्शन हुआ tan इनवर्स एक्स, सेकेंड फंक्शन हुआ एक्स स्क्वेयर। सो u इक्वल टू tan इनवर्स एक्स, b इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। और हमारा फार्मूला इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो था वो क्या था, u इंटीग्रेशन ऑफ v। तो यहाँ tan इनवर्स एक्स आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर आएगी विच इज़ एक्स क्यूब बाय 3 बाय पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन, माइनस इंटीग्रल। और यहाँ पे आएगा इंटीग्रल ऑफ v यानी इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब बाय 3 डॉट डेरिवेटिव ऑफ u d बाय डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स विच इज़ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, तो अब हमारे पास ये चीज़ तो इंटीग्रेशन से बाहर आ गई, एक्स क्यूब बाय 3 tan इनवर्स एक्स माइनस 1/3 इंटीग्रल एक्स क्यूब ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये अगर आप देखें तो ये अब हमारे पास जो है एक और इंटीग्रल आ चुका है। हाँ जी, यहाँ आ जाए अब। एक्स क्यूब बाय 3 tan इनवर्स एक्स माइनस 1/3 एक्स क्यूब ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, उसको जब हम डिवाइड करेंगे एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा एक्स माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर बनाने का जो रूल है, जो पीछे भी मैं एक क्वेश्चन में बता चुकी हूँ, उसके ज़रिए हमारे पास ये जो एक्स क्यूब ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ये टूट जाएगा एक्स माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दो अलग अलग एल्जेब्रिक फंक्शंस में। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, इसको सेपरेट कर लेना है और इसको सेपरेट कर लेना है। 1/3 एक्स माइनस माइनस प्लस 1/3 एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स हो गया। एक्स क्यूब बाय 3 tan इनवर्स एक्स माइनस 1/3, इसकी इंटीग्रेशन आएगी एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 1/3। अब इसमें ये जो डिनोमिनेटर है ये है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव होगा 2x, ऊपर है x उसको भी हम 2x बना लेंगे बाय डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग बाय 2। न्यूमिनेटर को डिवाइड भी करें 2 से और मल्टीप्लाई भी करें, जिससे डिवाइड करेंगे वो बाहर आ जाएगा और जिससे मल्टीप्लाई करेंगे वो ऊपर आ जाएगा। अब अगर आप देखें तो ये हो गया 1/6 और ये जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो इसकी इंटीग्रेशन आएगी ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1/6 जो है इसके साथ बाहर मौजूद है। और ये इसको हम अगर चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर है और ये डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ताकि रूल वाजे हो जाए। डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी जो डिनोमिनेटर है उसी का डेरिवेटिव ऊपर 2x मौजूद है, तो इस तरह रूल वाजे हो जाता है। और हम नेक्स्ट लिख देते हैं इसकी इंटीग्रेशन ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर मॉड। ये सारी चीज़ें एज इट इज़ साथ चलती रहीं और ये जो था इंटीग्रल, इसमें दोनों टर्म्स को सेपरेट करने के बाद हमने अलग अलग इंटीग्रेट कर लिया और सिंप्लीफाई कर लिया। ठीक है, तो ये हमारा जो था क्वेश्चन इस तरीके से हल हो गया। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रल साइन इनवर्स एक्स डी एक्स। अब इसमें एक ही फंक्शन है, दूसरा है ही नहीं, तो दूसरा फंक्शन हम बन लेंगे। आइलेट फार्मूले के हिसाब से फर्स्ट फंक्शन इज साइन इनवर्स एक्स, यू इज साइन इनवर्स एक्स एंड वी इज़ 1। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, u इंटीग्रल ऑफ v यानी इंटीग्रेशन ऑफ 1 विच इज़ x माइनस इंटीग्रल, इसके बाद हमारे पास आता है इंटीग्रल v यानी x एंड d बाई डी एक्स ऑफ u यानी d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x विच इज़ 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट से पहला स्टेप आ जाता है, ये तो एज इट इज़ आएगा। अब इसको मज़ीद हम इंटीग्रेट करेंगे।
अगर हम देखें इसको ऊपर चूंकि पावर है इसको हम ऊपर ले आए 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर -1/2 और साथ ये x। अब ये जो अंदर वाला फंक्शन है इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा 0 - 2x -2x इसका डेरिवेटिव बनता है। यहाँ हमारे पास x तो है, अगर हम -2 से मल्टीप्लाई कर दें और बाहर -2 से डिवाइड कर दें तो इस अंदर वाली चीज़ का डेरिवेटिव साथ आ जाएगा। ठीक है, तो बाहर -2 से डिवाइड किया तो बाहर आ गया +1/2, 1 माइनस एक्स स्क्र 1/2 और यहाँ आ गया -2x। ये आपके पास f(x)n है और ये f'(x) है। ठीक है, जो फंक्शन यहाँ है यहाँ उसका डेरिवेटिव है। इसको कैसे लिखा गया 1 माइनस एक्स स्क्र -1/2 और -2x को लिख दिया गया d/dx 1 माइनस एक्स स्क्र, कि ये जो अंदर फंक्शन है उसका डेरिवेटिव साथ ये मौजूद है। ठीक है, तो इस तरह रूल वाजे हो गया। ये है f(x)n, ये है f'(x)। तो फिर क्या आएगी इसकी इंटीग्रेशन f(x)n+1/n+1। ये रूल अप्लाई किया और इस तरह इंटीग्रेशन हमारी पूरी हो गई। ये 1/2 हो गया, ये -1/2 + 1, ये भी 1/2 हो गया, ये आपस में कैंसिल हो गए और इसकी पावर जो थी उसने हमें यहाँ पे 1/2 दिया। तो हमारे पास आंसर आया x sin इनवर्स x + 1 माइनस एक्स स्क्र √+c। जी सेकेंड ईयर क्वेश्चन नंबर 19 पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 i = ln x² dx। ठीक है, अब इसमें फिर वही मसला है कि एक ही फंक्शन है तो दूसरा फंक्शन 1 होगा। इसमें भी फार्मूले के हिसाब से फर्स्ट फंक्शन जो है u ln x² है, v 1 है। तो हम यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे। u इंटीग्रल ऑफ v इंटीग्रल ऑफ 1 दैट इज x माइनस इंटीग्रल ऑफ v यानी इंटीग्रल ऑफ 1 विच इज x डॉट डेरिवेटिव ऑफ u इसका डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा u डैश क्या आएगा, सबसे पहले पावर रूल लगेगा 2 ln x आ जाएगा, देन d/dx ऑफ ln x विच इज़ 1/x। तो क्या बना u डैश 2 ln x 1/x, ये डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रल ऑफ v देन u डैश ये लगा दिया हमने। ठीक है, x ln x स्क्वायर माइनस ये 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, ये x इस x से कैंसिल हो गया, ये ln x है। अब यहाँ पे हमारा जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम किसकी करेंगे, अगेन ln x की। ये आ गई टर्म एज इट इज़ x ln x स्क्वायर -2। इसकी बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन में फिर हम वही करेंगे कि u ln x लेंगे और v यहाँ पे 1 होगा। u इंटीग्रल ऑफ v इंटीग्रल ऑफ 1 विच इज़ x माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 विच इज़ x d/dx ऑफ ln x विच इज़ 1/x आपस में कैंसिल हो गया। ये -2 इस पूरे के साथ है, एहतियात के साथ इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, -2x ln x आ जाएगा। ये टर्म एज इट इज़ आ गई, x ln x स्क्वायर -2x ln x माइनस माइनस प्लस 2 इंटीग्रल dx। तो यहाँ पे 1 है, 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है x, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x। ये सारी टर्म्स एज इट इज़ आ गई और ये हमारा क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देखें। इंटीग्रल x साइन इनवर्स x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये देखें, ये अब यहाँ पे बज़ाहिर हमें 3 फंक्शन नज़र आ रहे हैं। ये x है, ये साइन इनवर्स x है और 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर √ है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको देखें थोड़ा सा, इसको हम तरतीब दे लेते हैं तो ये थोड़ा सा आपको, अगर आप ध्यान से देखें तो ये साइन इनवर्स x के डेरिवेटिव की शक्ल में नज़र आ रहा है हमें। हम ऐसे करेंगे, साइन इनवर्स x को अलग कर लेंगे और x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर √ को अलग कर लेंगे। यानी ये जो दो हैं कोशेंट x है और 1 माइनस एक्स स्क्वायर √ है, इनको एक फंक्शन कंसिडर करें और इसको एक करें। यानी ये दो फंक्शन हमने बना लिए, अरेंज किया थोड़ा सा क्वेश्चन को। अब अगर हम इसको ऊपर ले आए तो ये पावर -1/2 आ गई, ये साथ x है, इसको -2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। जिससे डिवाइड किया वो बाहर आ गया, जिससे मल्टीप्लाई किया वो ये है। ठीक है,
तो हमारे पास हो गया इंटीग्रल साइन इनवर्स एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 माइनस 2x dx। ये जो चीज़ है इतनी सी, ये अब ये फंक्शन है, ये इसका डेरिवेटिव है। इसको हमने u ले लिया और इसको हमने v ले लिया, ठीक है। यानी हमने क्या किया, अपने जो क्वेश्चन है उसको अरेंज किया अच्छी शक्ल में, और हमने इसको यूं अरेंज कर लिया कि साथ जो है ये जो दूसरा फंक्शन है, ये अगर आप देखें तो ये अंदर वाली चीज़ का डेरिवेटिव साथ मौजूद है। अब इसको u ले लें और इसको v ले लें। उसका क्या फ़ायदा होगा, ये सारा कुछ हमने क्यों किया, इसलिए किया कि जब हम इसकी इंटीग्रेशन लेंगे, क्योंकि हमने इसको सेकंड फंक्शन रखना है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है आइलेट फार्मूले के तहत हमेशा फर्स्ट फंक्शन होता है, इसको सेकंड रखना है, तो इसकी इंटीग्रेशन हमारे लिए आसान हो जाएगी। अब जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये फंक्शन है, ये साथ उसका डेरिवेटिव मौजूद है, हम डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे और फ़ौरन इंटीग्रेशन कर लेंगे, ठीक है। हाँ जी, सेकेंड ईयर। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हो गई। आ जाए, i -1/2 हमने बाहर कर लिया। एक फंक्शन था हमारा साइन इनवर्स एक्स और दूसरा था 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज़ टू पावर -1/2 और साथ -2x। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड, वही चीज़ जो मैंने आपको कही थी कि वो f(x) है और साथ ही उसके f'(x) है। तो क्या करेंगे, पावर में 1 ऐड करेंगे, उसी से डिवाइड करेंगे जब उसकी इंटीग्रेशन करेंगे। माइनस इंटीग्रल ऑफ v, अगेन यही वाली चीज़ जो होती है ये यहाँ आ जाती है, और डेरिवेटिव ऑफ u, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x विच इज़ 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना है। -1/2 बाहर है, साइन इनवर्स एक्स यहाँ पे है, इसकी पावर +1/2, नीचे भी 1/2। वही चीज़ जो यहाँ होती है इंटीग्रल ऑफ v, वही यहाँ होती है। जैसे ये और ये सेम है तो यहाँ भी ये और ये सेम आएंगे। डॉट 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। अब हमारे पास इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये 2/1 हो जाएगा, साथ में 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1/2 साइन इनवर्स एक्स हो गया, माइनस इसको बाहर ले आए 2 हो गया। हमारे पास ये पावर 1/2, ये भी पावर 1/2, ये दोनों वैल्यूज़ आपस में कैंसिल हो गई और यहाँ ओनली dx आ गया, 1 dx। इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज़ x। अब आप देखें, इसको -1/2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, ये 2 से कैंसिल हो गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, ये साथ साइन इनवर्स एक्स। उसके बाद हमारे पास ये -1/2 जब इस -2 से मल्टीप्लाई होगा तो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ प्लस आ जाएगा और साथ dx आ गया, जिसकी इंटीग्रेशन अगले स्टेप में x आ गई, और इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेकेंड ईयर, यहाँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में आप लोगों ने वाज़े तौर पे एक तो u और v मेंशन करना है, फिर उसके बाद u और v की शक्ल में जो आप लोगों को फार्मूला मैंने पढ़ाया है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, वो क्या था, u इंटीग्रल v माइनस इंटीग्रल ऑफ v। देखो यहाँ भी इंटीग्रल ऑफ v, यहाँ भी इंटीग्रल ऑफ v, देन डेरिवेटिव ऑफ u, ठीक है। तो क्या करना है, आपने u लिख लेना है, v लिख लेना है, v की इंटीग्रेशन आपको चाहिए वो आप लिख लें, और u का आपको डेरिवेटिव चाहिए, अब वो भी लिख लें। वाज़े तौर पे एक साइड पे लाइन लगाएं, u लिखें, v लिखें, u का डेरिवेटिव निकाल लें इधर ही बाहर, और v की इंटीग्रेशन करके एक साइड पे सेव कर लें, और यहाँ पे आप फार्मूला लिखें u इंटीग्रल v माइनस इंटीग्रल ऑफ v डेरिवेटिव ऑफ u। और यहाँ जो आपने साइड पे डेरिवेटिव ऑफ u और इंटीग्रल ऑफ v निकाले हुए हैं, वो आप जब आप यहाँ v और u पुट करोगे तो वो ऑलरेडी निकाले हुए हैं, आप यहाँ लिख दोगे और इजीली आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो सेकंड ईयर आज का आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। ये मैंने जितने क्वेश्चन करवाए हैं ये स्मार्ट सिलेबस में से ही करवाए हैं, लेकिन कुछ आप लोगों पे भी छोड़े हैं, वो आप लोग कंप्लीट करें। सब स्टूडेंट अपना अपना स्मार्ट सिलेबस फोटोस्टेट शॉप से ले लें और अपने पास रखें और वहाँ से देख के तैयारी करें।